नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज सवाल बहुत सीधा है। सवाल यह है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए महिला की गरिमा कोई मायने नहीं रखती। पटना से दरअसल एक वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है और ये वीडियो देश को झकझोर भी रहा है। ये तस्वीर, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जरा देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर एक महिला डॉक्टर का, मुस्लिम महिला डॉक्टर का दरअसल हिजाब खींचते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। ये वीडियो उस कार्यक्रम का बताया जा रहा है जहां पर 1283 आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। दरअसल महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण मंच पर थी और उसी पल कैमरे में कैद हो गया एक ऐसा दृश्य जिस पर अब पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी महिला के कपड़े या हिजाब को छूना मुख्यमंत्री का अधिकार है। यह सबसे बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री का क्या किसी भी अन्य पुरुष का छूना, क्या यह अधिकार है? क्या सत्ता के मंच पर मर्यादा खत्म हो जाती है? और अगर यही काम कोई आदमी करता है तो क्या उसे बख्शा जाता? विपक्ष इसे महिला सम्मान पर हमला बता रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक करार दिया है। आरजेडी से लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उसकी वजह ये वीडियो और मुख्यमंत्री का ये रवैया है। पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। एक वायरल वीडियो और बिहार की राजनीति में भूचाल। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक वीडियो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विवाद के केंद्र में ला दिया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश करते नजर आ रही है। तस्वीरें सामने आते ही सवाल उठने लगे, क्या सत्ता की मर्यादा टूट गई? क्या महिला सम्मान से समझौता हुआ? वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने सोशल मीडिया पर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। वहीं आरजेडी ने अपने पोस्ट में नीतीश के मानसिक स्थिति पर एक बार फिर सवाल उठाया। कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया पर नीतीश की हरकत को घटिया बताया। इन सब के बीच विपक्षी नेताओं ने सीएम नीतीश पर आरोपों के बम भी फोड़े। आरजेडी, कांग्रेस और कई मुस्लिम संगठनों ने भी मुख्यमंत्री को घेर लिया। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहां पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई डिसीजन ऐसे ले सकता है पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। किसी भी खातून के साथ, किसी भी औरत के साथ इतनी नाज़ेबा हरकत नाकाबिल कबूल है, क्योंकि हमारे यहाँ हिजाब एक मजहबी तरीक़ा है औरतों के ड्रेसअप होने का। और जिस तरीके से वीडियो में जो चीज़ दिख रही है कि चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से उसके हिजाब को टच किया है, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और हम ये समझते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर को इसके लिए मुस्लिम ख्वातीन से अपोलोजाइज करना चाहिए। मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इस तरीके से व्यक्तियों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। हिजाब एक मजहबी पहचान है मुसलमान महिला की और उस मजहबी पहचान को किसी एतबार से जो है इस तरह बेइज्जत नहीं किया जा सकता। नुसरत परवीन एक मुस्लिम डॉक्टर महिला जो हिजाब में, जो हमारा हक है, जो हमारा दायित्व। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दो और तस्वीरें। किसकी वो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सीएम नीतीश कुमार की है जिसमें महिला डॉक्टर का वो हिजाब खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, एक महिला को वो माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये महिलाओं के ऊपर होता है कि वो किसी भी पुरुष के हाथ से उस माला को पहनना चाहती हैं या फिर हाथ में पकड़ करके स्वीकार करना चाहती हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें जब सामने आई हैं तो सवालिया निशान लग गए हैं। अब सत्ता पक्ष जहां बचाव करते हुए नजर आ रहा है तो विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का ये कैसा व्यवहार है।
ये कैसी नियत है, ये कैसी नीति है? और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार हिजाब हटाने की आवश्यकता क्या थी? हिजाब अगर हटाना था तो पूछा जा सकता था। किसी महिला के कपड़े को पकड़ करके इस तरीके से चेहरा खोलना यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए, महिला को माला पहनाते हुए नजर आते हैं। अब उनके इस रवैये पर पहले भी बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि मंच से, सार्वजनिक मंच से ये कोई पहली हरकत नहीं है जो उनकी तरफ से की गई है। ऐसी तमाम विवाद हमेशा खड़े रहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। कई सारे सवाल अब कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं और इसी के साथ अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं ने इसे गरिमा का उल्लंघन करार दिया है। अब ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। महिला का हिजाब खींचते हैं, सवाल पूछते हैं ये क्या है, और इस तरीके से हिजाब खींच देते हैं, जिस पर अब वो घिर गए हैं। अब क्या कुछ उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, प्रवक्ताओं से हम सुनेंगे, लेकिन सबका हिसाब में सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सीएम नीतीश का डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने का मतलब आखिरकार क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो जानना चाह रहे थे, क्या वो पूछना चाह रहे थे? अब कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका करवाती हूँ मैं परिचय। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वहीं जितेंद्र यादव नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। आचार्य डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही सरिता सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कनिका भारद्वाज हैं, एडवोकेट हैं हमारे साथ, और हाजी नाजिम खान प्रवक्ता हैं शांति पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, पीस पार्टी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये पूरा मुद्दा क्या है। मुद्दा हमने समझ लिया कि किस तरीके से एक मंच पर एक महिला का हिजाब खींचा जाता है। अब सबसे पहले मैं डॉक्टर नीतिशा आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि एक महिला का हिजाब खींचा जाता है, अगर वो महिला घूंघट ली होती और उसके कपड़े को इस तरीके से उजागर किया जाता तो वो भी मान्य नहीं होता और ये भी स्वीकार नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और सभी दर्शकों को राधे राधे आपके चैनल से बोलना चाहूंगी। देखिए, सार्वजनिक मंच हो या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन जहां पर किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला का नकाब या उनका घूंघट या वस्त्रों को छेड़खानी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक दृष्टिकोण दूसरा भी आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, उनकी जो उम्र है वो पिता तुल्य है, बहुत बड़ी एज के हो गए हैं वो, और उन्होंने, उनके फेस पे जो मुस्कुराहट है वो एक बच्चे और एक पिता या एक दादा वाली उम्र का भी वो हिसाब दिख रहा है कि उन्होंने बहुत प्यार से कि यहाँ पे नकाब की क्या जरूरत है, ये पिता तुल्य उम्र में बच्चों के साथ ऐसा वो कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ पर पूरे वाक्य को देखने के बाद इतना गलत नहीं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, वस्त्रों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। हम हर धर्म को उतना ही मानते हैं जितना हम अपने धर्म को मानते हैं, तो उस हिसाब से ये गलत भी है। जी ठीक है, आपका कहना है कि ये गलत है, लेकिन अगर एक अच्छी नियत से, पिता के तुल्य नियत से किया गया है तो ऐसा भी नहीं है। सरिता सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में क्या संदेश गया है जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि सीएम की तरफ से सवाल किया जाता है कि ये क्या है, और अचानक से हिजाब हटा दिया जाता है। जो महिला डॉक्टर थी वो भी थोड़ा अटपटा सा उन्हें महसूस होता है। वो पूरा जो बिहेवियर है उस वीडियो में समझा जा सकता है। अब समाज में इससे क्या संदेश गया सरिता जी? देखिए, अब नीतीश कुमार जी के मामले में अभी तक तो अब देखे हैं कि उनका चित्र और चरित्र इस तरीके से बहुत मतलब घटिया तरीके से नहीं सामने आया था जिस तरीके से अभी आया, और जिस तरीके से हमारे धर्म गुरु कह रही हैं कि वो एक पिता तुल्य, दादा तुल्य के तरीके से उन्होंने दुपट्टा या किसी का हिजाब हटाना, मुझे लगता है कि चाहे दादा हो या पिता हो या किसी का भी, या किसी भी आदमी का हक नहीं बनता है कि आपके इजाजत के बिना आपको टच करे, चाहे आपका हिजाब हो, चाहे आपका दुपट्टा हो, चाहे आपके शरीर के किसी भी पार्ट को हाथ नहीं लगा सकता है। ये सरासर गलत है, और जो चीज गलत है वो गलत है, आप इस पे पर्दा नहीं डाल सकते। और मुझे लगता है कि इसके लिए नीतीश कुमार को जितना जल्दी हो माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक हरकत है इस समाज में। उनका जो चेहरा है, एक तो आप देखेंगे कि जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं वो सामान्य कहीं से भी नहीं है। और अभी तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि जिस महागठबंधन में वो है उस पार्टी का भी असर उन पे हुआ है कहीं ना कहीं।
होगी। और अगर उम्र का पड़ाव अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री पद पे भी रहने का कोई हक नहीं है। अगर उनकी उम्र हो चुकी है तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और ये पद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आई थिंक उनको ये पद भी छोड़ देना चाहिए। आपको लेकिन लगता मुझे है कि लगता है समाज कि में जो जिस देश संदेश हम गया रहते है हैं वो और बिल्कुल भी सही नहीं गया है, ये आपका कहना है? कनिका भारद्वाज, और मैं एक हाँ और बोलना चाहूंगी हाँ कि बोलिए। जहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री जैसे इंसान के सामने अगर कोई महिला सेफ नहीं है तो आप बाकी समाज में कहाँ सेफ फील करेंगे? जहाँ पे हम अपना दुखड़ा रो सकते हैं, जहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, वही इंसान की अगर हरकतें ऐसी, और आप देखेंगे कि वहां पे ये हरकत करने के बाद भी कोई सीरियस नहीं था। आप देखेंगे कि आसपास के सारे लोग वहां पे मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। तो ये सबसे गलत चीज है, किसी ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं की इज्जत का सवाल है, इस पे आवाज उठनी चाहिए और मेरे हिसाब से इसके लिए उनको माफी मांग लेना चाहिए, ताकि ठीक है। और आगे ऐसा ना हो इसकी भी गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि हर महिला की इज्जत का सवाल है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम अब हो, देखिए सिख अभी हो, तक ईसाई। सीएम की तरफ से तो ये बयान नहीं आया कि उन्होंने किस तरीके से ये किया है, और अब उसे बहुत ज्यादा इज्जत से और इन सारी चीजों से जोड़ना भी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि उनके बयान का भी हमें इंतजार करना चाहिए। कनिका भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें क्या कोई कानूनी पहलू भी हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़्ड एक इवेंट था, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और जो महिला थी वो एक डॉक्टर थी। इस तरह से उनके हिजाब को खींचना या उनको बिना कंसेंट के टच करना मुझे लगता है कि गलत, डेफिनेटली एक असॉल्ट में आता है, हैरेसमेंट में आता है। साथ ही में अगर इसमें क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव हो जाए, जैसे कि हमारी अभी धर्मगुरु ने बताया कि इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा इसमें, तो अगर क्रिमिनल इंटेंशन उनकी प्रूव हो जाए तो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी का सेक्शन भी इसमें लग सकता है। तो डेफिनेटली इसमें लीगल प्रोविजंस तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लीगल प्रोफेशन तो ट्रायल का मैटर है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यहाँ पे ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये उस जो महिला थी उनकी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस थी, अपना एक चॉइस था कि वो हिजाब वहाँ पहन के जाएं, और आप उन इस तरह से अपनी पावर का अब्यूज़ करके बिना उनकी कंसेंट से आप उनको टच नहीं कर सकते। हाँ, बेशक आप ये बोल सकते थे कि आप हिजाब क्यों पहन के आए हो, या कोई ऑर्डर कर सकते थे, या इस तरह से कुछ वर्बली कर सकते थे, तो वो चीज़ समझ आती। बट टच करना, जहां उन्होंने टच कर दिया वहां ये आई थिंक ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो गई। तो डेफिनेटली लीगल प्रोविजन। लेकिन आपने कनिका जी जितनी चीजें बताई हैं ये तभी लागू होंगी जब शिकायत की जाए उस महिला के द्वारा। 100%। अगर वो महिला शिकायत नहीं करती तो ये सब जो हम बातें कर रहे हैं बेबुनियाद है। अगर उस महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई भी सेक्शंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर वो महिला कंप्लेन करती हैं, और ये भी ये तमाम जो बातें हैं जिनका है, जिक्र आपकी तरफ से किया गया है वो लागू हो जाती हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ पूरे तरीके से कैमरे में कैद हो गया है। अब ना तो जिस महिला का हिजाब खींचा गया उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही सीएम की तरफ से कुछ कहा गया है, तो पीछे का मकसद क्या था अब यही दो लोग बता सकते हैं। लेकिन जो हुआ है उसने कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है समाज में, और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी छोड़ दिए हैं। हाजी नाजिम खान जी, आपके मन में क्या सवाल उमड़े हैं? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आप एक महिला हैं, और देखिए इंडिया डेली ने जिस तरीके से एक गंभीर मुद्दा उठाया महिला के सम्मान में, तो मैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ आप सबके हिम्मत व जज्बे के लिए। तो देखिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर कि जिस तरीके से हिजाब नीचे करा गया, तो देखिए जब यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर पहले से एक शेड्यूल होता है, तो वहाँ एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पहले एक तय कर लिया जाता है कि हाँ देखिए ये शख्स है, इनको यहाँ पे आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो उनको किस सिस्टम के आधार पर ही उनके पहनावे को उसको सबको जस्टिफाई करना होता है। और ये जो महिलाएं हैं जो हिजाब पहन के आई है, तो यहाँ पर अभी कहा कि पिता तुल्य नीतीश कुमार जी, मैं मानता हूं आपकी बात, पिता तुल्य जैसे शब्द का आपने प्रयोग करा, लेकिन क्या एक पिता तुल्य क्या किसी भी महिला का इस तरीके से हिजाब खींच सकते हैं? क्या घर में अभिभावक या होते हैं क्या अपनी बेटी का दुपट्टा इस तरीके से खींच सकते हैं? नहीं खींचना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज थी, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहिए था कि बेटी आप अपना ये जो चेहरा इसको दिखा दीजिए। हाँ, फिंगर
फिगर दिखाई थी, उन्होंने कि आप इसको हटा लीजिए, लेकिन उस महिला को इतना भी समझने का मौका नहीं मिला, तुरंत उसका हिजाब नीचे कर दिया। तो ये सब क्या है? बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उसके बेटी के सर पे हाथ रखना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि बेटी आपने बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त करी, आपने अपने समाज को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरीके से आपने तालीम हासिल करी है, और इसी तालीम को आप अपने समाज के अंदर जाए ताकि और भी जो मुस्लिम बेटियां हैं जो अभी घरों में है, जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहती है, उनका हौसला बढ़े ताकि वो भी आगे बढ़े देश के प्रति। तो इस तरीके का बयान हो जाता। और रही बात ये, अभी आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अभी देखिए हम लोगों को ये जल्दबाजी कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी वहां से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया किस भाव से उन्होंने उसका महिला का हिजाब नीचे करा, लेकिन ये इस तरीके का हिजाब करने पे हम लोगों को आपत्ति है। ये कहीं ना कहीं महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है, और महिला वो घबराई हुई थी। आप वीडियो फुटेज में देखना, जैसे हिजाब नीचे हुआ तुरंत पीछे से एक महिला ने आके उसको हल्का सा महिला को संभाला, क्योंकि महिला घबरा रही थी। अब इस हरकत को देखकर क्या अब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? क्योंकि कुछ मंचलों का तो एक तरफ से उनका मनोबल बढ़ जाएगा, कहीं भी हिजाब वाली बेटी जा रही हो या कहीं पे पर्दा करने वाली बेटी जा रही हो, तो वो मंचले कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाने की पूरी मुद्दे को कहीं ना कोशिश कहीं कनेक्ट कर रहे हैं हाजी नाजिम खान जी। हम भूपेंद्र यादव जी आ गए हैं, मैं जरा उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि इसके पीछे आखिरकार क्या वजह रही, क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरीके से हिजाब खींचना पड़ा, क्या था ये? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता, उनका एज देख लीजिए कितना हो गया। अरे भाई, वो अपने बच्चे के समान मान करके वो देखे कि भाई ये चिकित्सक हैं, आज डॉक्टर बन गई, इनको सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, और इस तरह से नकाब पहन करके आए हुई है। ठीक है, हम लोग उसका जो है ना, जिसका जैसा दृष्टि होता है वैसा ही उनका सोच होता है। हो सकता है कि इन लोगों का गलत अवे में ले लिया हो, लेकिन हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गलत अवे में नहीं लिया। देखिए, वो सम्मान से वो बोले कि भाई अरे तुम बच्ची हो, अब तुम डॉक्टर बन गई, इसको अब हटा करके रखो ना, अब हॉस्पिटल में जाओगी, लोगों को ट्रीटमेंट करोगी, तो इसको कब तक पहने रहोगी। ये उनका सेंस था। ये लोग जो है ना, हमारे ही जो है ना हिंदू धर्म में जो है ना, हमारी बच्चियां या हमारी बहू जो है ना घूंघट के आड़ में रहती है। तो कहने का मतलब है कि जहां जा रही है, सर्टिफिकेट ले रही है, एमबीबीएस बन रही है, चाहे डॉक्टर बन रही है, यदि घूंघट में जाएगी तो स्वाभाविक है कि लोग को थोड़ा सा लगेगा कि भाई क्यों ऐसा क्यों करके रखे हुए हो, उसको ढंग से जाओ, सिस्टमेटिक ढंग से जाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि एक कानून बनना चाहिए कि जो कोई भी सरकारी नौकरी ले बिहार के अंदर में, तो भाई ये ऐसा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब रही बात माननीय नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी के बारे में विपक्षी के पास जो है कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, ये कोई मैटर नहीं है। नहीं भूपेंद्र यादव जी, जो आप ये तमाम बातें कह रहे हैं और ये जो वीडियो सामने आया, जरा गौर से देखिए। जब नीतीश कुमार जी की तरफ से ये किया जाता है तो पीछे से फिर ये डीसीएम जो है हमारे सम्राट चौधरी जी, उन्हें क्या जरूरत पड़ जाती है फिर हाथ पकड़ने की? उन्हें क्यों लगा कि ये गलत किया जा रहा है? वो तुरंत से रोकने का प्रयास भी करते हैं। देखिए, ऐसा है कि स्वाभाविक है कि देखिए ये हमारी बच्ची है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम लोग भेदभाव नहीं करते। ये सबका साथ सबका विकास वाली बात है। आदरणीय, ठीक है, सम्राट जी ने उनको कहा होगा कि ठीक है इसको ऐसे नहीं, वो गलत नहीं है उनका जो है ना सेंस। भाई आप उनको गलत सेंस में ले रहे हो। आप सपोज करिए कोई जो है ना इसी तरह से नकाब को शो करके किसी का सर्टिफिकेट आकर के ले ले, तो क्या होगा रे भाई? फिर तो किरकिरी हो जाएगी गवर्नमेंट को। एक दूसरी पहलू है ये, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको जो है ना सम्मान पूर्वक कोई भी बच्चे प्यार से अपना बच्चियां को जो है ना, मतलब लगता है कि नहीं भाई आप आगे बढ़ो, अभी खिजाब में क्यों पड़ी हुई हो, तुम तो अब डॉक्टर बनने जा रही है। तो इस तरह की सोच है उनकी, ऐसा सोच नहीं है। ये विपक्षी लोगों का प्रोपगंडा है। कह रहे हैं कि जो कैजुअल बिहेवियर होता है वो था और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब जितेंद्र यादव जी से मैं पूछ लेती हूँ। बीजेपी तो साफ तौर पर ये कह रही है कि बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है, और ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है इसके अलावा, इसलिए आप जानबूझ करके ऐसी बातों को उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जी नमस्कार। आज इस पैनल में हमारे महिला शक्ति विशेषकर बैठी हुई हैं, और मैं उनके जज्बे और उनकी ताकत को सबसे पहले सलाम करता हूं। मीनाक्षी जी,
नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे एक मजे हुए राजनेता हैं और उनका शानदार इतिहास रहा है, बिल्कुल। लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम लोग और तमाम हिंदुस्तान की जनता उनके कुछ ऐसे ऐसे कारनामे देख रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य लगता है। उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं, मुझे लगता है कि उन्हें उम्र के इस पड़ाव पे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप तमाम पैनलिस्ट यहां जो बैठे हैं, आपको संज्ञान में होगा कि मैं उनकी दो चार चंद हरकतें जो है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। राष्ट्रगान के समक्ष जब आप बाई स्टैंडिंग होते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे, आप सभी को संज्ञान होगा। गार्ड ऑफ ऑनर जब भी दिया जाता है तो निश्चित तौर पे जो गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं वो बड़े संजीदगी के साथ खड़े रहते हैं। और घटना, हमारे केंद्रीय मंत्री कभी रविशंकर प्रसाद जी हुआ करते थे, पब्लिक डोमेन में अचानक इतने वरिष्ठ होने के नाते उनका जाके पैर पकड़ लेते हैं। मंत्री जी विधानसभा में होते हैं, मुख्यमंत्री जी उनके ब्रेसलेट से खेलने लगते हैं। विधानसभा में मंत्री जी होते हैं, उन पर वो फूल बरसाने लगते हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, तो निश्चित तौर पे एक बिहार जैसे भारत के प्रमुख राज्यों का मुख्यमंत्री जो इतने बड़े पद को सुशोभित करता है, निश्चित तौर पे अगर उनकी ऐसे हरकतें होती है तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पे उनको सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और अभी अभी जो घटना हुई है, हमारी कुछ बहनें बड़ा कह रही थी कि उनका जो एक अभिभावक का प्रेम दिखा रही थी। आप इमेजिन कर लीजिए कि यही घटनाएं अगर कोई अल्पसंख्यक मंत्री किसी हिंदू महिलाएं के साथ अगर कर दिया रहता तो इस देश में कितने बड़े बवाल हो गए रहते। और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो आज इतनी संजीदगी और शादी के साथ बहुत हल्की फुल्की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कल यही लोग इसी चैनल पर बैठ करके हाय तौबा मचाए हुए होते। इसलिए हमारा मानना है कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार अब उम्र के जिस दौर में गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो संन्यास ले ले, नहीं तो भाजपा के संगति में। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव जी से मैं छोटा सा जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद अपने अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ। भूपेंद्र यादव जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस पड़ाव पर वो हैं उस पड़ाव पर वो भूल जाते हैं कई बार कि सार्वजनिक तौर पर किस तरीके से व्यवहार करना है। तो ये उम्र का पड़ाव है, इसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई गुड खाली बात करते हैं, इनका नेता 57 वर्ष के हैं। इनका तो वीडियो वायरल हुआ था, ये अपने बहन के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, सार्वजनिक जीवन की पाठ पढ़ा रहे हैं। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता उनको, आदरणीय नीतीश कुमार को, ये सभी चीजों को देख करके विश्वास करके जो है ना मतदान किया। मेरे भाई, आप 14 करोड़ जनता को आप क्यों बहिष्कृत करना चाहते हैं? क्या मंशा है आप लोगों को? रिजाइन कर दे रहे भाई, काहे रिजाइन कर देंगे? ये कोई बात है? अब रही बात, आप बता रहे हैं आपका जो है ना आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रियंका जी के साथ किस तरह का वीडियो था? किस तरीके क्या एक बहन और भाई का इस तरह का बिहेव होता है? किस तरीके का वीडियो था? क्या आपत्ति उस वीडियो में? एकदम उस तरह का प्यार नहीं दिखना चाहिए स्टेज पर। क्यों? छोटे भाई या बड़ी बहन को अपने एक दूसरे ऊपर प्यार बरसाने का वो नहीं होता है। अरे भाई, वो ठीक है। नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता बहुत अलग रिश्ता होता है। छोटा भाई है, छोटा भाई है तो बहन उसके लिए मां समान हो जाती है, और अगर बड़ा भाई है तो बहन के लिए वो पिता समान हो जाता है। उनके बीच जिस तरीके का भी प्रेम होता है, उसके वीडियो को आपने भले ही बुनाया हो, लेकिन ये मंच का उपयोग मत करिए उस वीडियो को। नहीं, हम बुना नहीं रहे हैं। नहीं, सुनिए, ऐसा है, मैं इस चीज का गलत नहीं कर रहा हूँ, किसी गलत परिवेश नहीं ले रहा हूँ। हम इस चीज को कह रहे हैं कि भाई कोई भी और वो आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि अगर
नीतीश कुमार देखिए सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर कभी इस तरीके से आरोप नहीं लगे कि उन्होंने शालीनता के तहत व्यवहार नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ वक्त की अगर बात की जाए 2023 से लेकर के 2025 तक, तो सार्वजनिक मंच से उन्होंने कई बार ऐसे बिहेवियर को दिखाया है जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। इसीलिए ये विपक्षी पार्टियां आपसे सवाल पूछ रही हैं। देखिए नीतीश कुमार जी 74 साल के हो गए, पार्टियां कह रही हैं अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि मैं जरा जितेंद्र यादव जी को याद दिला देती हूं कि मुलायम सिंह यादव ने महिलाओं को लेकर के क्या टिप्पणी की थी। मैं उस पर ना आऊं तो बेहतर रहेगा। आपको पता होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था। उन्होंने थोड़ी ना जाकर के इस्तीफा दे दिया था या उन्होंने कहा कि अब मैं पार्टी से बिल्कुल एकदम अलग हो जाता हूं। ठीक है, वो मुखिया तो थे उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से इस पूरे वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आचार्य डॉक्टर नितिशा, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये जो हमारे नॉर्थ के कुछ स्टेट हैं वहां पर बच्चों के साथ बहुत कैजुअल बिहेवियर होता है। आते जाते बड़े बूढ़े टोक जाते हैं, अरे ये क्या पहना हुआ है। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले यही पूछा, अरे ये क्या है, और हटा दिया उसे। अब उसमें जिस महिला के साथ जो कुछ हुआ, अगर उन्हें बुरा लगा तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उन्हें आगे आकर के बताना चाहिए कि अरे मेरे साथ गलत हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं जाकर के केस करूंगी। तो डॉक्टर नितिशा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उसको भुनाना शुरू कर दिया। देखिए मीनाक्षी जी, अगर उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा जाए, मैं फिर बोलूंगी, उनके चेहरे पर या उनके करेक्टर पर हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि आपकी जैसे नियत होती है वैसा आपका चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखाई देते। और ये वीडियो मैंने एक बार नहीं कई बार देखा, जहां पे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वो एक पिता तुल्य, एक सम्मानित व्यक्ति जो सीनियर इंसान है, उसका चेहरा एक बच्चे के लिए वो हो रहा है कि आप किसी भी धर्म के हो, मैं आपको एक तरह से एक डिग्री दे रहा हूं और उसके साथ मैं बहुत प्रसन्न चित्त मन से हूं। तो वो उनका करना गलत रहा, क्योंकि वो एक सार्वजनिक मंच था, वहां पर उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, पीछे से उनको सम्राट चौधरी जी ने रोकने की कोशिश भी की है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं समझते कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इस उम्र में जब जातक होता है तो वो अपने छोटे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर देता है। इसको हम गलत नियत के साथ या गलतियों के साथ नहीं जोड़ सकते कि ये बहुत बड़ी गलत है। और अगर उस महिला को गलत लगा होता तो वो वहीं पे ऑब्जेक्ट करती, क्योंकि वो डॉक्टर की डिग्री ले रही है, कोई वो छोटी बच्ची नहीं थी कि उसको समझ नहीं थी। महिला है, वो अपने अधिकार बहुत अच्छे से जानती हैं हाजी नासिर खान जी। अब अगर उनकी तरफ से वो डॉक्टर की डिग्री लेने गई थी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि डॉक्टर की डिग्री लेने गई थी, अगर उन्हें लगा कि कुछ बुरा हुआ है वो अपने परिवारजनों से कह सकती थी, उस मामले को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए बार बार उस मुस्लिम महिला के टारगेट करने वाली बातें होती है कि वो क्यों नहीं आई, उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई। हो सकता है कि उन्हें ये गलत नहीं लगा, गलत इरादा नहीं लगा, कोई टारगेट नहीं कर रहा है, बस इरादे की बात है जो आपको और यहाँ पैनल में बैठे हुए हर व्यक्ति को समझना होगा कि उसके पीछे इरादा क्या था। वो दो लोग खड़े हुए हैं, उनके बीच में उस वक्त जिस तरीके से वो घटना घटी, उस महिला की तरफ से क्या सोचा गया, उनका इरादा क्या था, वो हो सकता है समझ गई हो। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि इरादा क्या हो सकता है। देखिए मैं नीतीश कुमार जी का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं देखता हूं कि वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत अच्छे उनका कार्यकाल रहा। लेकिन आए दिन आप पुरानी फुटेज भी उनकी देख सकते हैं, जिस तरीके से भी जिक्र आया, चाहे वो विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर कुछ तरीके की बातें कहना या एक मंच पे किसी महिला के गले में माला डालते हुए रोकते रोकते और यहाँ पर इस महिला का हिजाब खींचना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि आपके आइडेंटिटी दिखाइए, तो लेकिन सिस्टम के पास तो आइडेंटिटी थी, वो पहली कहते कि आप मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं तो आपको ये हिजाब हटाना पड़ेगा। तो देखिए, जब बच्चों को स्कूल में जाने से रोक दिया जाता, उनके हिजाब हटवा दिए जाते, तो यहां पर फिर हिजाब के साथ उस महिला को मुख्यमंत्री जी के सामने क्यों खड़ा करा गया, ये भी तो एक सवाल है, निशान है। और दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बार बार महिलाओं के लिए बात कर रहे थे, तो आप ही के एक नेता ने महिलाओं के साथ बात किस तरीके से कही थी, एक कुत्ते को लेकर इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के लिए कहा था। फिर बाद में जब उनसे मीडिया ने सवाल करा तो कहा कि मेरे सवाल को कुछ तरीके से गलत तरीके से पेश कर दिया। भाई, महिलाओं का तो सम्मान आप लोग करेंगे या नहीं? भाई हम तो करते हैं। और देखिए, पीस पार्टी पूरी तरीके से इस तरीके की जो घटना उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करती है। और देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में इस तरीके का एक रोष है, क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी पे वहां के मुस्लिम समुदाय ने विश्वास किया था, और वही विश्वास अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम
समाज के अंदर एक रोष पैदा होगा और वो सोचते होंगे कि आज हमने नीतीश जी को जो वोट दिया वो वोट बिल्कुल गलत था। तो इस तरीके का तर्क नहीं होना चाहिए, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। और यहां पर जो एक मुस्लिम बेटी आई है, तो मैं ये कहता हूं कि हिंदू मुसलमान एंगल से ना देखते हुए, बेटी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम। लेकिन हाजी नाजिम खान जी, आप खुद ही उसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल ला रहे हैं। अब भूपेंद्र यादव जी कुछ कह रहे हैं, जरा मैं उनका सुन लेती हूँ उनकी बात को, फिर सरिता जी आपके पास आती हूँ। देखिए, बात ऐसा है कि ये जो है ना, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं चैनल पर बैठकर, ये छोटी छोटी मैटर। अरे भाई, वो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई नौजवान आदमी तो हो करके इस तरह का काम किए नहीं, वो तो बच्ची समझ करके कि भाई ये मेरा ही बच्ची है, ये डॉक्टर बन रही है, स्नेह पूर्वक इस तरह का जो है ना बिहेव किया। ऐसा तो उनका मंशा नहीं थी। अब रही बात आपका दृष्टि, आप लोगों का दृष्टि गड़बड़, सोच गड़बड़ है। यदि सोच जिसका गड़बड़ होगा तो दृष्टि एकदम ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो ऐसी सोच मत रखिए। मैं जवाब दूंगा, आप लोग सुनिए, जवाब दूंगा। आप सुनिए ना, आपके नीतीश कुमार जी आप ही के वोट से मुख्यमंत्री बने क्या? बिहार की 14 करोड़ जनता जो है सम्मानित जनता आप मानते हैं कि बिहार के मुस्लिमों आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप क्या बात करते हैं कि आप अफसोस की बात करते हैं? मैं ये कहता हूं कि आपके बारे में जनाब, मैं आप आपके इस बारे में तरीके बोल रहा का हूं, झूठ जो बोल रहे हैं बंद कर दीजिए। आपके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप जो इस तरह से टीवी चैनल पर आकर बोल रहे हो कि हमारी अफसोस हो रही है, आप ये ना बताइए। अगर वोट नहीं दिया तो भाई फिर क्या? अरे आप जो बोल रहे हो, आपका क्या हैसियत है? ये बता दीजिए। बिहार की सम्मानित जनता दिया है, तो क्या मुस्लिम महिला? अरे बिहार की सम्मानित जनता ने इनको चुन करके जो है ना 14 करोड़ जनता मुख्यमंत्री बनाया। मेरे भाई, ये गलफत में मत रहना आप इस तरीके का कि हम हिंदू मुस्लिम करके जो है ना सर्वाइव कर जाएंगे, कभी नहीं करोगे। ये सपना, अरे महिला को सम्मान करना हम लोगों से ज्यादा आपको नहीं आती। आप लोग कैसे सम्मान करते हो, देश आगे बढ़ेगा। आप कैसे सम्मान करते हो हम लोग भली बात ही जानते हैं। ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है। यदि सम्मान नहीं किया होता तो बेटियों को पढ़ने के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ाते, बेटियों को MBBS की नौकरी नहीं देते। ऐसा हम ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए हाजी नाजिम खान जी, भूपेंद्र जी यही कह रहे हैं कि अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया होता, महिलाएं पढ़ती हैं, लिखती हैं, आगे बढ़ती हैं, उस मंच तक जाकर के पहुंची हैं। और अगर आप बिहार के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो बिहार में किस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर काम किया गया है, उसे भी हमें जरा याद रखना चाहिए। अभी जब वोटिंग हुई थी, महिलाएं सबसे पहले बाहर निकली थी, महिलाओं की तरफ से सबसे ज्यादा वोट किया गया था और मुख्यमंत्री के तौर पर वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से चुन करके लाना चाहती थी, इसीलिए उन्हें लेकर के भी आए, उन्हें जिताया भी। और उसके पीछे की वजह भी रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के हित के लिए सरिता जी जो काम किया है, उसकी वजह से महिलाओं ने कहीं ना कहीं उन्हें वोट किया। हाँ, बिल्कुल। सरिता जी को इंक्लूड कर लेती हूँ जरा। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि नो डाउट कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, सशक्तिकरण पे काम किया है। और 10-10 हजार रुपए देने की बात हो, चाहे जो भी हो, किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ सालों में जो उनकी हरकतें देखी जा रही है, इससे भी तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे विधानसभा में प्रजनन को लेके ही जिस तरीके के वो बात किए थे और एकदम डिटेल में बताते बैठे थे, तो क्या वो सही था? या फिर राष्ट्रगान के समय हिलते डुलते, या फिर आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री के चरणों में जाके गिर जाना। तो उनकी जो कुछ कुछ हरकतें हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि वो सामान्य नहीं है। और रही बात यहाँ पे पैनल में बोला जा रहा है, भूपेंद्र जी के मुंह से मैं सुनी हूँ कि अरे वो एक बेटी समझ के और उसका जो हिजाब है खींचा गया, तो इससे मैं बिल्कुल इनकार करती हूँ उनकी बातों से। कि देखिए, अगर आप उनको बेटी समझते थे और यही चीज आप उनको प्यार से बोल सकते थे कि और क्या नीतीश जी को पता नहीं है कि मुस्लिम महिला का हिजाब उनके लिए क्या मायने रखता है? या यही इसी जगह पे कोई घूंघट वाली महिला पहुंच जाती और उनका घूंघट बिना पूछे नीतीश जी अगर उठा देते, तो क्या ये सामान्य बात रहती? या उन्हीं के घर की महिला अगर होती तो क्या भूपेंद्र जी उस पर आवाज नहीं उठाते? तो बात मुस्लिम महिला की आ गई तो हमारी महिलाएं जो है घूंघट में नहीं जाएगी MBBS करने के लिए, जो चिकित्सक बनेगी। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप एक डॉक्टर, हमारी महिलाएं शेरनी की तरह जाती है, मुंह छिपा के नहीं जाएगी। और उस वक्त वो अगर अपने घूंघट में घर में होता है, सबका जगह बना हुआ है। आप इस चीज को समझिए। नहीं बोला गया था, हम सब जानते हैं। आप प्रवक्ता बनी हुई हैं, आप ही बताइए ना कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कितना सम्मान पूर्वक बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं हिजाब लगा रहे हैं, क्यों नहीं घूंघट में आ रही हैं? नहीं कर सकते, ऐसा क्यों आप जो है ना माइंड कर रहे हैं?
चाहे किसी भी घर की महिला हो, उसको अरे आप इज्जत देना चाहिए। आप इसे सुनिए, बेटी और पोती हम लोगों बोल से के ज्यादा आप महिला को बात सम्मान स्वीकार किसी नहीं सरकार कर ने नहीं सकते, दिया जो है। गलत यही है। लालू जी के रीजन में चंपा विश्वास कांड हुआ था, वो बात याद नहीं आ रही है क्या? ये भी जरा बोल दीजिए, देखिए चंपा बात विश्वास कांड कैसे फिलहाल होते आप थे? लालू जी पे मत जाइए। अभी लालू जी ने अरे कुछ भाई, नहीं किया। आप अभी जो किसका हुआ है, जो किसकी बात कांड कर हुआ रहे है, हैं? वो नीतीश जी ने महिला किया है। को मुझे सम्मान लगता है यदि कि अभी सबसे ज्यादा मिला है तो आप आदरणीय बात करने नीतीश की कुमार जी बात है, डबल इंजन की तो सरकार आपको में मिला घुमाइए है। बता दीजिए बहन, मत इस बात जाइए। को अभी समझो। हाल में और हुआ सबसे ज्यादा इससे बात नौकरी और कीजिए ना, सशक्त उससे करने का पहले काम क्या कर यदि किया सकते है तो हैं। ये एनडीए की सरकार किया है। ये आपके कहने से जो है ना, मतलब झूठ अभी मूठ से के नहीं आप करा लोग देते हैं। ब्लेम नहीं, मत किसी करो। महिला का घूंघट उठा देना या उसका हिजाब कोई खींच नहीं, देना, क्या आप इसे ऐसा सही ऐसा करार देते कोई हैं? नहीं किया है आपकी मेरे नजर में भाई। सही है? बहन, आप ऐसा मत बोलो। उनका सेंस तो क्या था? बातें बता रहे आप कि इस महिला सेंस को बिंदास गलत हो वे में जाओ, ले किसी जा रही हो। महिला का हिजाब खींचो, किसी आपको महिला का जब दिल घूंघट में उठाओ, कोई, इससे कोई सुनिए, आपत्ति नहीं है। आपका दृष्टि जैसा होगा वैसा ही सोच रखिएगा। वो कौन सा अच्छा अच्छा, गुनाह नहीं कर नहीं, दिए? दृष्टि की तो बात ही नहीं, मेरी दृष्टि बहुत नहीं, अच्छी है, आपका लेकिन दृष्टि जो गलत दिख है, रहा है ना, आजकल आपका सोशल सोच मीडिया का गलत दिख जमाना रहा है, है। आप इस सब चीजों को आखिर छुपा नहीं आखिर वो सकते बच्ची हैं। क्यों नहीं मेरी हो? दृष्टि की जाइए बात ना, नहीं है, जिस वो तरीके बच्ची से क्यों उस नहीं महिला का अगेंस्ट हिजाब किया? खींचा गया था, और किस वो तरीके से हमारी वो बेटी जो है है, असहज हो बिहार गई की थी कि बेटी है, एक चाहे महिला वो ने हिंदू उनको हो हाथ या में रखा मुसलमान था, हो। तब जाके वो हम लोग शांत फर्क हुई नहीं है। करते। सबने देखा था वहां पे किस तरीके से बाकी लोग हंस रहे थे, वो भी देखा गया था। तो आप ये चीज कोई नहीं नहीं हंस छुपा रहा सकते था। हो। सरिता जी, असहज मुझे ये एक सुनिए बात ना, समझ में नहीं वहां आती पे है। मुंह ना खोलना। सरिता जी, जब ये इतने मुद्दे आपको पता है तो आप में से कोई भी मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर के कहीं पर नहीं जाता है, शिकायत करते हुए आप लोग नजर नहीं आते हैं। जो हो हल्ला हंगामा था विधानसभा के अंदर हुआ और वहीं पर शांति भी हो जाती है। एक्सक्यूज, माफी मांगते कि हमसे गलत हो गया। ऐसा मुख्यमंत्री तो बिहार के धरती पर आज तक जो है ना, शिल्पकार तो मिला ही नहीं बिहार का। ये क्या बात करेंगे? ये झूठ मूठ के हवा क्रिएट ये लोग करते। ये लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को, छवि को बर्बाद करने का ये लोग साजिश चलिए कर ठीक रहे है, हैं। मैं देखिए हाजी ये लोग। नासिम खान जी से एक बात पूछ लेती हूँ कि जब इस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं, वो डॉक्टर की डिग्री लेकर के गई हैं, तो क्या ये आवश्यक है कि हिजाब पहन करके जाया जाए? चॉइस हो सकती है, लेकिन क्या ये जबरन दबाव बनाया जाता है कि नहीं, आप किसी भी सार्वजनिक मंच पर हो तो आपको हिजाब पहन करके जाना ही पड़ेगा, चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, चाहे इंजीनियर बन जाएं, चाहे जाकर के सेना में भर्ती हो जाए? हाँ, मीनाक्षी जी, देखिए, आपके सवाल का जवाब देते हुए पहले मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं, क्योंकि मुझे मेरी आपत्ति दर्ज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी भूपेंद्र जी ने एक बात कहा, जब सरिता जी ने कहा तो इन्होंने कहा कि मेरे घर की जो महिला है शेरनी की तरह जाती है, और दूसरी जो महिला है चोरों की तरह मुंह छिपा के जाती है। तो इन्होंने तो उन महिलाओं को हिट करा, इन्होंने कहा कि चोरों की तरह मुंह छिपा के जाते हैं। मेरी आपत्ति यहाँ पे, क्योंकि महिला का इन्होंने सम्मान नहीं करा यहाँ पे। और रही बात ये, अभी आपने यहाँ पे हिजाब की बात करी सार्वजनिक मंच पे, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे मजहब इस्लाम के अंदर ये काम महिलाओं को पूरी छूट है। जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को वहां पर देवी का दर्जा दिया जाता, पूजनीय माना जाता, उसी तरीके से मजहब इस्लाम के अंदर मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम की शहजादियां कहा जाता है। और देखिए, उनको फ्रीडम है कि वो हिजाब में रहे या वो महिला का अपमान। अरे सुन हम लोग महिला को देवी मानते हैं। भूपेंद्र जी, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर ये कहा गया है अरे आप माओवादी की तरह क्या बात कर रहे हो भाई? पहने कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मेरी बहन बेटी अगर वहां पर हिजाब में पहुंच जाती है तो एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत उससे कहा जाता कि आप अपना हिजाब हटा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से आप अपना नियुक्ति पत्र ले लीजिए। इसमें क्या बुराई है? हम तो नीतीश जी का सम्मान करते हैं उनका, क्योंकि नीतीश जी बहुत अनुभवी है, 10 बार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है उनके अंदर क्वालिटी है, तभी वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर महिलाओं की नहीं, आप ही का चुना हुआ है वो, अगर आप लोगों की सोच इस तरीके की तो माफ कर दीजिए। आप लोग जैसा मानसिकता के चुने हुए नहीं है। अगर इस तरीके की सोच आप महिलाओं के प्रति रखेंगे, आप लोग जैसे गलत सोच और गंदी जो मानसिकता है आपका, वैसे के चुने हुए नहीं है भाई। देखिए, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं, उन्होंने खुद कहा इस बात को, और मुस्लिम बहन बेटियों का उनको वोट मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे आकर नकार देते हैं। आप कहते हैं कि मुस्लिम समाज का आप जैसे मुसलमान नहीं देते। भूपेंद्र यादव जी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि महिलाओं को भरोसा है और इसी वजह से वो बार बार वोट दे करके एक ही पार्टी की सरकार वहां पर बनाती है। आप जैसे 1% जो मुसलमान, ठीक है, कट्टरपंथी है। मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर नितिशा। कनिका जी से मेरा एक सवाल ये था कि देखिए, बहस कितनी भी हो जाए इस मुद्दे पर, कितनी भी छीटाकशी कर ली जाए, लेकिन सवाल वही है कि जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा कोई कानूनी मुद्दा नहीं बन पाएगा।
जी बिल्कुल, अल्टीमेटली बात यही है कि अगर वो जो महिला है उनको कोई इश्यू नहीं है, उन्होंने अभी तक कंप्लेंट नहीं की, तो कोई मुद्दा है ही नहीं। बट ये तो मैं क्रिमिनल लॉज की बात, हम जैसे भी डिबेट में भी चल रहा है वो सारा क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है, बीएनएस की बात हो रही है, क्रिमिनल इंटेंशन की बात हो रही है। बट देखिए इसमें एक एंगल और लाना बहुत जरूरी है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये एंगल लाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एज पर आर्टिकल 21 विच इज राइट टू डिग्निटी, आप ये जो एक्ट था वो नहीं कर सकते। और एज पर आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, उसके तहत भी आप ये नहीं कर सकते। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें क्रिमिनल इंटेंशन का लेना देना कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है तो वो वायलेशन है। तो अगर कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो भी इस मुद्दे को कोर्ट में लेके आ सकती है, ये प्रोविजन है इसके अंदर। बट अल्टीमेटली वही है कि अभी दोनों पार्टी से कोई भी किसी भी तरह का बयान नहीं आया है, या और वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आर्टिकल 25 के लिए, आर्टिकल 26 के लिए, आर्टिकल 21 के लिए। डॉक्टर नितिशा कुछ कह रही थी, उनका जरा रुक कर लूं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार में चलाई जाती हैं, और उसकी वजह से एक लंबा चौड़ा फायदा हमने बिहार में चुनावों के वक्त देखा भी था। शक्ति सुरक्षा दल से लेकर के अभिया ब्रिगेड भी जिसे कहते हैं, स्कूल कॉलेज में सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम है जिसका गठन किया गया है कि अगर मनचले वहां पर पहुंचते हैं तो उनसे किस तरीके से निपटना है, किस तरीके से उन्हें सबक सिखाना है। महिला पुलिस की भागीदारी में बिहार पुलिस में 37% से अधिक महिलाएं हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाई गई है, महिला रोजगार योजना। किस तरीके से 10,000 रुपए वहां पर महिलाओं को दिया जाता है, और महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है कि 10,000 से 1 लाख रुपए कैसे बनाने हैं, और उसका खूब फायदा इन चुनावों में हमने देखा था। इसके साथ ही महिलाओं का भरोसा बढ़ा है, महिलाएं कहती हैं कि बिहार में अब वो सुरक्षित महसूस करती हैं। अब डॉक्टर नितिशा, इस पूरे मुद्दे पर देखिए अपना अपना पक्ष है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें हिंदू मुसलमान जोड़ना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि एक महिला क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ठीक है उसका अधिकार है, उस पर ये थोपा भी नहीं जाना चाहिए किसी धर्म की तरफ से, मैं ये भी मानती हूँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अगर ये लोग कहते हैं कि वो हमारी शहजादियां हैं तो उनपे थोपा भी नहीं जाना चाहिए कि वो डॉक्टरेट की डिग्री लेते समय अपने मुंह को ढककर के ले, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को पूरा आदर सम्मान दिया जाता है, यहाँ पे जातिवाद की धर्मवाद की बात ना की जाए तो पूरा सम्मान दिया जाता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी पूरा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। तो उनको हिजाब पहनने की जरूरत भी क्या थी, लेकिन हम उनके धर्म का पूरा आदर करते हैं कि ठीक है उन्होंने पहना। और देखिए हमारे पीछे सम्राट चौधरी जी ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश भी की है, ऐसा नहीं है कि हमें गलत नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके इरादों पर ही गलत टिप्पणी की जाए। तो आर्टिकल कुछ भी कहे कि हाँ ये गलत हुआ है, सही में गलत हुआ है कि एक महिला को आप ऐसे टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके इरादों की बात की जाए तो वो कहीं पे गलत नहीं थे। और अगर आर्टिकल लगेंगे तो हम उनके इरादों पर भी बात करेंगे, उस महिला को भी गलत लगना चाहिए। अगर उस महिला को गलत लगा होता तो वो उसी समय उस बात को रखती, ऐसा नहीं है कि 2 दिन तक वो अभी अपने बातों को नहीं रखा गया, ऐसा नहीं है। इसलिए धर्म पर बात ना की जाए। एक पिता तुल्य समान व्यक्ति ने एक बच्ची को थोड़े प्यार में अगर कुछ वो दे दिया तो इस पे धर्म को बिल्कुल भी हाजी नाजिम खान जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर नितिशा, आपने जो कुछ भी कहा। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि नुसरत परवीन की गलती है, गलती उसी की है। उसी ने खुद ये सोचा होगा कि मैं हिजाब में जाऊंगी तो मुझे इस तरीके से वो मेरा हिजाब खींचेंगे, उसी की गलती है। क्योंकि मुसलमान तो गलती का पुतला है, हमेशा मुसलमानों को ही गलती के लिए कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने सही कहा कि देखिए आपने किस तरीके से महिला की गलती बता दी। मैं देखिए महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, और ये चाहता हूं कि महिला भारत के अंदर सुरक्षित है, क्योंकि ये देश सुरक्षित हाथों में, इसलिए महिला सुरक्षित है। यहाँ पे धर्म को बीच में खींचने की जरूरत नहीं थी। अगर वो आपकी शहजादी है तो आपको उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए था, आपको यहाँ पे धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए था। चाहे स्त्री घूंघट में हो, चाहे स्त्री हिजाब में हो, उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। आप धर्म लाने की गलत यहाँ पे धर्म की कोई बात ही नहीं है। हाजी नाजिम खान जी, धर्म की कोई बात नहीं है। डॉक्टर नितिशा, हाजी नाजिम खान जी, हाजी नाजिम खान जी, अगर
आप उसको धर्म से इतना ज्यादा जोड़ रहे हैं, तो मुझे जरा ये बता दीजिए, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है हिजाब के बारे में? हिजाब कहाँ पहना जाता था, क्यों पहना जाता था? अरब में पहना जाता था, इसलिए पहना जाता था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रेत उड़ती है, महिलाएं अपने शरीर को ढकने के लिए हिजाब पहनती थी। कुरान में भी हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आप लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं ये बना रखा है ना कि बाहर निकलेंगे तो हिजाब पहन करके निकलेंगे। कोई बच्ची अगर अपना मुंह खोल करके चली जाए तो आप लोग की तरफ से भी तो फतवा जारी हो जाते हैं कितनी बार। हाँ मीनाक्षी जी देखिए, सोफिया कुरैशी और किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा उन्हें ये लेकर के कि उसमें वो महिला डॉक्टर की गलती है, किसी ने ये नहीं कहा। अगर उन्हें गलत लगेगा तो उस पैनल में बैठी हुई तमाम महिलाएं उन्हीं के साथ खड़ी नजर आएंगी, आपको आज भी खड़ी हैं। और हाँ मीनाक्षी जी देखिए, अभी आपने कहा कि जबरदस्ती हिजाब वाला मैटर, तो मैं आपको बता दूं, मेरी बहन सोफिया कुरैशी देखिए पाकिस्तान को घुटने टिका दिए उसने, आपने देखा होगा कि हिजाब में नहीं थी। और उसी तरीके से आप हर महिलाओं को देखें जो आगे बढ़ती जा रही है, तो वो देखिए हिजाब में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक नियुक्ति पत्र लेने के लिए गई थी हिजाब में थी, उस पर कोई थोपा नहीं गया था। जिस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है वो अपनी मर्जी से पहन के गई। और दूसरी बात एक और है मीनाक्षी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी मुस्लिम बहन बेटियां जिस तरीके से तालीम को हासिल कर रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए यही तो हैं जो ऐसे नुसरत परवीन है और तमाम अपनी महिलाएं हैं, चाहे सोफिया कुरैशी, यही तो आगे प्रोत्साहित कर रही है कि आप आगे बढ़िए, घरों में से निकल के वो एजुकेशन प्राप्त कर रही है। लेकिन अब ये बता दीजिए, अगर इस तरीके की घटना घटती है किसी भी महिला, मैं ये मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, किसी भी महिला के साथ, तो क्या अब ये बताइए क्या हिंदू समाज परिवारों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। और इस वजह से किसी भी लड़की को अपने पैर पीछे खींचने की जरूरत नहीं है और ना ही उदाहरण बनाना चाहिए। सोफिया कुरैशी की अगर आप बात कर रहे हैं, आप नुसरत की बात कर रहे हैं, तो फिर इनके जैसा ही बेटियों को बनाइए। वो किस समुदाय से आती हैं, किस समाज से आती हैं, ये मैटर नहीं करता है। जितेंद्र यादव जी को मैं देखिए अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान के 2 बेटी हैं, बड़ा फक्र महसूस होता है। पहली बड़ी बेटी सुमैया, छोटी इकरा के मायने है पढ़ना। और देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहा हूं, और देखिए उन्हें दीनी तालीम भी और दुनिया की तालीम भी। जब हाजी नाजिम खान ये सोचता है कि हमारी बेटी पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हर मेरा मुसलमान समाज यही सोचता है। लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो सारी योजनाएं बताई अपने आपको पैरों पर मजबूती से खड़े हों और देश देखिए को हाजी आगे ले नाजिम जाएं। खान जी, उसको हिंदू मुसलमान मत करिए, क्योंकि अगर बात बिहार की करेंगे तो बिहार में बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी की गई हैं। ठीक है, आपके लिहाज से ये गलत है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिहाज से ये गलत हो, लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी कि पहले सीएम की तरफ से इस पर बयान आने दीजिए, परवीन की तरफ से इस पर बयान आनी चाहिए। और जब तक वो बयान ना दे, हमें नहीं लगता कि मुझे इतना ज्यादा इस विषय को एस्केलेट करना चाहिए। जितेंद्र यादव जी, अगर महिलाओं की इतनी फिक्र होती है तो बीजेपी पूछ रही है कि फिर महिलाएं आपको वोट क्यों नहीं देती हैं? आप सिर्फ महिलाओं को राजनीति का मुद्दा बना करके रखते हैं और वोट जब मिलने की बारी आती है तो आप पीछे कतार में खिसक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, हमारे भाजपा के साथी भूपेंद्र जी अभी कह रहे थे दृष्टि की बातें कि आपका कैसा नजरिया है, तो उन्होंने बड़े विचित्र शब्दों में और उनकी जो भावना थी कहने की, जिस भावना से उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में कहा, तो वो भावना को निश्चित तौर पे आपके तमाम दर्शकों ने भी उस भावना को समझा होगा, किस भावना से कहा, और आपने भी समझा होगा और तमाम पैनलिस्ट के लोगों ने भी समझा होगा। और इससे हमें इनकी जो मानसिकता है ना, इनकी विकृत मानसिकता जो है, वो विकृत मानसिकता हमें देश के सामने साफ देखने को मिलती है। आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके एक छोटी सी मुद्दा पर क्या शो करना चाहते हैं? क्या है आप बताइए ना। आपके लिए आजादी है, आप क्या सम्मान करते हैं? महिला के सम्मान यदि करते तो आप लोग इस तरह से जो है माननीय बताइए बिहार के एक प्रदेश का मुखिया है और उस मुखिया जी के उनके ऊपर क्या बात करते हैं? आरोप लगे हैं, वो कितने महिला का सम्मान करते हैं। भारत के सांसद उनके प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, इनके ऊपर आरोप लगे हैं। चाहिए अरे मेरे भाई, सम्मान करते हैं आप अपने मुखिया के बारे में चिंता करिए ना। इनके जैसे जो लोग होते हैं ना, वो हर एंगल को हिंदू मुझे लगता है जितेंद्र यादव जी, आपने इस मुद्दे को जितेंद्र यादव जी आपको इस मुद्दे को तभी खत्म कर देना चाहिए था जब मैंने ऑब्जेक्शन ले लिया था इस बात पर। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया है वो याद नहीं दिलाना चाहिए ना जितेंद्र यादव जी। फिर नहीं कांग्रेस के नेता जो महिलाओं को सम्मान करते हैं ना, आप देखेंगे जो राष्ट्रपति के क्या मायने बताए थे, कितनी बड़ी बड़ी नेताएं महिला नेत्री हुई हैं।
राष्ट्रपति के इतिहास क्या के अंदर मायने आप बताए थे? देखेंगे, देखिए भारतीय राजनीति में महिलाएं अगर किसी आज के जितनी रहमो बड़ी करम बड़ी पर, महिला जितेंद्र नेत्रियां यादव वो जी, कांग्रेस की ही देन है। जितेंद्र यादव जी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हो या सरकार में बैठी हुई पार्टी हो, एक बात बहुत अच्छे से गांठ लगा लीजिए, महिलाओं को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जो महिला आगे बढ़ने वाली होती है वो बढ़ जाती है, चाहे उसे कोई भी कितना भी पीछे खींचने की कोशिश करे या आगे बढ़ाने की कोशिश करे, जिससे बढ़ना है वो बढ़ जाता है। तो जितेंद्र यादव जी, सवाल मेरा यही है कि इस मुद्दे को इस तरीके से मत बुनाइए। मेरा छोटा सा सवाल ये था कि आप अगर महिलाओं के इतने ज्यादा हितैषी बन रहे हैं, अच्छी बात है, आपको महिलाओं के साथ जुड़ाव होना चाहिए और हर व्यक्ति का होना चाहिए अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, फिर जब चुनावों की बारी आती है तो पीछे चले जाते हैं। क्या हुआ बिहार चुनाव में? नहीं, देखिए चुनाव की बातें जब होती है ना, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एलाय इन्होंने क्या किया, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाले। इन्होंने तो महिलाओं से इन्होंने वोट प्राप्त नहीं किया, महिलाओं से इन्होंने वोट खरीदा। और आज देखेंगे, आज उन्हीं महिलाओं के पास, हाँ, महिलाएं 10,000 रुपए के लिए अपनी वोट की शक्ति को बेच महिलाओं देंगी। के पास नहीं जितेंद्र यादव जी, इसमें तो मुझे किसी के वर्डिक्ट की भी आवश्यकता नहीं है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं, आर्थिक शक्ति उन्हें दी गई है। इन्होंने अपमान किया। जितेंद्र यादव जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितेंद्र यादव जी, अगर एक महिला को 10,000 रुपए मिले हैं तो एक योजना के तहत मिले हैं, उसे काम करने के लिए मिले हैं। फिर आप उसे ये सोच लें कि 10,000 रुपए में एक महिला का वोट बिकाऊ है, तो कतई नहीं है। आप करोड़ों लेकर के आएंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन 10,000 रुपए इसलिए मिले हैं क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर के कल के दिन अगर चाय की टपरी लगाना चाहें तो वो कर सके, उन्हें किसी का छोटा सा अमाउंट के लिए मुंह ना देखना पड़े। जितेंद्र यादव जी, अच्छे से अपनी पॉइंट्स को रखिए। सवाल तो इनसे बनता है कि उस पैसे की वापसी के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं, और जिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर तो इनको वोट दिया था, उन तमाम महिलाओं के घर को ये तोड़े जा रहे हैं। आज तो ये सारे पब्लिक डोमेन में है। जो महिलाएं इनकी दुकान करती थी, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम है संवैधानिक व्यवस्था, आपको मालूम है कुछ? अरे भाई, आचार संहिता से पहले कोई भी योजना जब लागू हो जाती है तो उसके लिए आचार संहिता नहीं होता। रही बात हमारी महिला को सशक्त करने का, हमारे आदरणीय डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार ने ये पैसा दिया, 10,000 तो वो शीर्ष मनी दिया ताकि महिला स्वावलंबी बने, हमारी महिला सशक्त हो। जारी होने के पहले सीट मनी दी गई मेरे भाई। आप जो इस बात को बोल रहे हैं कि वोट खरीदा गया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बयान को आपको वापस लेना होगा। और पूरे बिहार की सम्मानित माएं जो है ना, आपको जानते हैं, इस बात को सुन लेगी, आपको मालूम है, जानकारी को दुरुस्त कीजिए। अरे आपको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज यदि होता तो आप इस बात को नहीं लिखते। आप इसीलिए तो मटियामेट हो गए। बिहार की धरती से अब कहाँ है, गायब है। आपके मुखिया आते हैं प्रवासी पक्षी की तरह, जब इलेक्शन आता है तो आपके मुखिया बिहार में कूद पड़ते हैं, वोट चोर की बात करते हैं, अपने जनता को सम्मान नहीं करते, अपनी माए को यहाँ बिहार की जनता को सम्मान नहीं करते। अब क्या बात करते? इसीलिए तो मटियामेट हो गए। कहाँ चले गए आप देखिए ना, आपके साथ जो भी था उसकी भी नैया डूब गई। अब है कहाँ? 3 मई की 13 में है। पूरे देश से इलेक्शन हार रहे हो आप। 10,000 रुपया दिया, सुनिए, अरे मेरे भाई, आपको नॉलेज नहीं है, इसे ही पता चलता है। वो 10,000 रुपया शीर्ष मनी दी गई, और वो 10,000 रुपया शीर्ष मनी जो है ना, अपने बिहार की महिलाओं को सशक्त करने की बात हुई है। हमारी बिहार की महिलाएं स्वावलंबी बनेगी। आपके जैसा हम लोग महिला को शोषण नहीं करते। हम लोग वोट लेते हैं तो उनको सशक्त करने की जिम्मेवारी भी हमारी सरकार की है। इसके कारण है कि बिहार की 3.5 करोड़ महिला हम लोग को वोट दे करके आदरणीय नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार और मोदी महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाएगा, और अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा तो उनका वोट बिकाऊ है, और अगर उन्हें सशक्त नहीं किया गया, उनके लिए काम नहीं किया गया, तो सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया है। ये जो वीडियो बिहार से सामने आया है उसने राजनीतिक गलियारों में बहस को जरूर जन्म दिया है, लेकिन सच यही है कि जब तक दोनों ही पक्षों से बयान नहीं आता है उसे एस्केलेट नहीं किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।